स्वागत है आप लोगों का आज के इस पाठ्यक्रम में। कल हम प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपना प्रत्याहार बोधक जो सूत्र है वह है आदिरंतेन सहेता। इसी सूत्र के द्वारा हम प्रत्याहार बनाते हैं। अब ये जो प्रत्याहार बनता है जिसका तरीका हमने आपको कल बताया था कि जहाँ कहीं भी अंतिम इत्संज्ञक वर्ण होगा उसके साथ में हम वर्ण को जोड़ करके जहाँ से हमको गिनती करनी है वहाँ से हम प्रत्याहार बना लेते हैं। तो ये जो तरीका हमको दिया, इस तरीके से हम कहीं भी जहाँ कहीं भी हमको व्याकरण में वर्णों के ग्रहण करने की बात होगी, वर्णों को जानना होगा, तो हम प्रत्याहार के माध्यम से उसको समझेंगे। अब कल जैसे मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्याहार जो है ये हम उतने ही प्रत्याहार बनाते हैं जितने प्रत्याहार हमें पाणिनि के नियमों को, व्याकरण के नियमों को जानने के लिए ज़रूरत होती है। तो इस तरह से प्रत्याहार जो है दो तरीके से देखे जाते हैं। एक तो प्रत्याहार ये है कि जो माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्याहार ऐसे भी हैं जो पाणिनि जी ने सूत्र में स्वयं पढ़ कर के प्रयोग किया है। तो जो सूत्र में प्रत्याहार के रूप में पठित है उसकी चर्चा तो करेंगे जब प्रसंग आएगा, लेकिन माहेश्वर सूत्र से जो सामान्यतः प्रत्याहार बनने वालों की संख्या, प्रत्याहार की संख्या है वो है 42। तो प्रत्येक वर्ण से हम लेकर के इत्संज्ञक वर्ण से यदि हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए पहला सूत्र है अयूण में अ, तो अ से लेकर के प्रत्याहार जो पहला हम बना लेते हैं वो अक प्रत्याहार। इसी तरह से अ से लेकर के ट तक का जो प्रत्याहार होगा वो अट प्रत्याहार। इसी तरह से अ और ण को लेकर के जो प्रत्याहार बनेगा वो अण प्रत्याहार। अ और म को लेकर के जो प्रत्याहार बनेगा वो अम प्रत्याहार। अ और ल को लेकर के जो प्रत्याहार बनेगा अल प्रत्याहार। इसी तरह से अस, इक, इच इत्यादि बा जो हमारे इस माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार है उन प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी जाती है। इन 42 प्रत्याहारों के द्वारा प्रायः हम जितने भी आगे संधि प्रकरण आदि में या अन्यत्र सूत्र में जो वर्णों का ज्ञान होगा वो इन प्रत्याहारों के द्वारा कर लेते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके थे। अब ये प्रश्न आया कि जो माहेश्वर सूत्र में हमारे पास जो वर्ण दिखाई दे रहा है, जो प्रत्याहार में वर्ण साक्षात पठित हैं, जैसे अयुण से लेकर अ तक, अ से लेकर अयोच के च तक हमने 9 वर्ण को देखा कि साक्षात इसमें पढ़े गए हैं। तो इसका मतलब वर्ण यही है हमारे पास। तो कहा नहीं, इस वर्ण के अतिरिक्त भी संस्कृत में वर्ण माने जाते हैं। जैसे अ एक वर्ण है उसी तरह से आ भी एक वर्ण है। तो अब आ जो है इस माहेश्वर सूत्र में है नहीं, तो अ भी वर्ण है, ये तो पता चल गया माहेश्वर सूत्र से, लेकिन आ भी वर्ण है संस्कृत में, तो इसकी जानकारी हमको कैसे होगी। या और भी है अ के जैसा वर्ण, तो ये एक बात आई। इसलिए प्रत्याहार के द्वारा जब वर्णों का ज्ञान कराना हमें सिखा दिए, तो अब उस वर्ण के भेद के बारे में अब हमको बता रहे हैं कि ये जो वर्ण हमने आपको पढ़ा, बताया, जो पहला जो आपका समुदाय है अच, ये अच वर्ण स्वाभाविक रूप से
अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो वर्ण हैं इनके अच वर्ण के क्रमिक 3 भेद होते हैं प्रारंभ में। तो 3 भेद जो होगा वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, इस नाम से हम इसको समझेंगे। अर्थात जैसे अच प्रत्याहार में जो वर्ण अ आया, ये अ 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है और एक प्लूत होता है। इसी तरह से ई भी ह्रस्व दीर्घ प्लूत होगा। तो जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का अब हमें विभाग, वर्णों के भेद बता रहे हैं, ताकि आपको वर्णों के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि संस्कृत में या संस्कृत व्याकरण में कितने प्रकार के वर्णों का ज्ञान हम करते हैं, कितने प्रकार के वर्णों का बोध होता है। तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि ये स्वर वर्ण, अच वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। तो ये कहते ही अब हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि ये ह्रस्व किसको कहते हैं। ह्रस्व भी एक नाम है, किसी वर्ण विशेष का नाम रखा जा रहा है ह्रस्व। अब वो वर्ण विशेष कौन है? 2 प्रकार के वर्ण हैं। तो व्यंजन वर्ण भी है, हल वर्ण और अच वर्ण भी है। तो ये आपने जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत नाम बताया, ये किसका भेद है? ह्रस्व किसका नाम होगा? किस प्रकार किस प्रकार के वर्णों का नामकरण किया जा रहा है? तो ह्रस्व संज्ञा किस वर्ण की होगी, दीर्घ संज्ञा किस वर्ण की होगी, प्लूत संज्ञा किस वर्ण की होगी। अर्थात ह्रस्व किसको कहें, दीर्घ किसको कहें, प्लूत किसको कहें, ये सब एक बात आ रही है। ये एक जिज्ञासा का विषय बना है। तो चूंकि हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकरण में संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकरण में हमको प्रत्येक वर्ण के बारे में अलग अलग करके नाम समझना है। अवगतम? तो ऐसी स्थिति में ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लूत क्या है, उसकी संज्ञा, उसको बताने के लिए एक ही सूत्र के द्वारा हमें तीनों प्रकार के वर्णों का ज्ञान यहाँ करा रहे हैं। तो ह्रस्व संज्ञा करने वाला, दीर्घ संज्ञा करने वाला और प्लूत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, और वह सूत्र है ऊकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लूतः। कौन सा सूत्र है? ऊकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लूतः। तो ये जो सूत्र है ऊकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लूतः, यही सूत्र तीनों काम करेगा। क्या काम करेगा? कि ह्रस्व भी करेगा, दीर्घ भी करेगा और प्लूत भी करेगा। अवगतम? तो अब थोड़ा सा हम इस चीज को देखें कि इस सूत्र का अर्थ कैसे निकलता है, ये किसका नाम है ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। तो इसको हम थोड़ा सा सूत्र को अलग अलग देखें तो संधि विच्छेद करने पर इस सूत्र का स्वरूप ये आता है ऊकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लूतः। ऊकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लूतः। तो यहाँ जो ह्रस्व दीर्घ संज्ञा है, ये सीधी बात आ रही है कि अच की संज्ञा है। तो उस अच की ह्रस्व दीर्घ संज्ञा करने के लिए सूत्र में कह रहे हैं अच ह्रस्व दीर्घ प्लूतः, माने अच ह्रस्व दीर्घ प्लूत होता है, अच की ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा होती है। अब किस प्रकार के अच की ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा होगी, उसके लिए शब्द दिया है ऊकालः। क्या शब्द दिया है? ऊकालः। ये ऊकालः जो है ये अच का विशेषण है।
थोड़ा सा यहाँ चूँकि प्रारंभिक कक्षा है इसीलिए साफ और स्पष्ट तरीके से समझना होगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ उकाला जो शब्द है ये समासिक शब्द है। संस्कृत में दो प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो ये होता है कि अलग अलग पद का प्रयोग करते हैं, और एक होता है कि दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक प्रयोग बनाते हैं। तो एक प्रयोग जब दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाता है तो उसी को हम समास कहते हैं। जहाँ अलग अलग अर्थ वाले पदों को एक साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ उकाला जो है ये समास करके बनाया हुआ है। इसमें दो चीज़ है, एक है ऊ और एक है कालह। एक शब्द है ऊ और एक शब्द है कालह। तो यहाँ जो ऊ शब्द है, ऊ जो अक्षर है ये ऊ वर्ण का बोधक है, वर्ण है। और काल शब्द जो है यहाँ ये उच्चारण काल का बोधक है। काल का मतलब समय। तो कौन सा समय? उच्चारण काल। अर्थात वर्णों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उस समय को हम उच्चारण काल कहते हैं। एक वर्ण को, किसी वर्ण को बोलने में जितना समय लगता है उसे हम उच्चारण काल कहते हैं। तो काल शब्द का मतलब है यहाँ पर में उच्चारण काल, ये ध्यान रखना है। तो अब उच्चारण काल अर्थ हो गया काल शब्द का, अवगतम। तो किसका उच्चारण काल? तो उसके लिए बताया ऊ दिया। तो ऊ वर्ण है, तो ऊ वर्ण को उच्चारण करने में जितना समय लगता है ऊ का जो उच्चारण काल होगा, ऐसा काल माने उच्चारण काल जिस स्वर को स्वर में होगा वो स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत होगा। तो यहाँ इस उकाल को समझने के लिए हम कैसे अर्थ करें? तो यहाँ उकाल शब्द में समास जब हम पढ़ेंगे आगे तो अलग अलग उसके भेद बताएंगे। तो एक समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि जहाँ पर अनेक शब्दों का प्रयोग तो एक में किया गया हो, लेकिन उस शब्द से कोई तीसरा अर्थ बोध होता हो। माने जो पद है उस पद के अलावा किसी अर्थ का जहाँ बोध होता है वो होता है वहाँ बहुव्रीहि समास। जैसे हम बोलते हैं कि नीलकंठः, तो नीलकंठ एक समासिक शब्द है और इसका अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका। तो जिसका वो भगवान शंकर का बोध होता है। तो भगवान शंकर जो है वो शंकर शब्द अर्थ इस पद में कहीं नहीं है। इसमें तो केवल हमने क्या किया, एक पद नीला था एक पद कंठ है, दोनों को मिला दिया। लेकिन इस पद के अतिरिक्त अर्थ शंकर, ये अर्थ या इसी प्रकार से समास जिस पद का किया जाता हो उस पद से भिन्न अर्थ जहाँ बोध होता हो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब जरा ध्यान दीजिए। तो अब इस चीज को बताने के लिए हमें उकाल का अर्थ क्या करना पड़ेगा? ऊ के समान काल है जिस वर्ण का, ऊ के समान काल है जिस वर्ण का। इसको हम संस्कृत भाषा में व्याकरण के हिसाब से ये भी कह सकते हैं। ऊ का जो काल है अर्थात ऊ को जो बोलने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच को बोलने में लगेगा
उस अच को क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लूत नाम होगा। अवगतम। अब थोड़ी सी बात, चूँकि आप लोगों को ये स्पष्ट समझना चाहिए और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, इसीलिए थोड़ा यहाँ समझने की ज़रूरत है। उसको समझिए कि आसान तरीके से कैसे समझें, उसके लिए बता रहा हूँ। समास जब होता है तो जो पद रहेगा उसमें हम विभक्ति एक को बताने के लिए है कि दो को बताने के लिए है कि बहुत को बताने के लिए है, ये हमारी विवक्षा के आधार पर होता है। लेकिन समास बनने पर क्या होता है कि मूल शब्द ही रह जाता है? लेकिन अर्थबोध करते समय में हम विवक्षा के आधार पर यदि एकवचन एक को बताना चाहते हैं तो एक विभक्ति में एकवचन में प्रयोग करते हैं, विग्रह करते समय, अर्थ करते समय में, है ना। दो को करना होगा तो द्विवचन में करते हैं, तीन को करना होगा तो बहुवचन में करते हैं। बात समझ में आ रही बात? थोड़ा सा उदाहरण के ध्यान पर देखो। जैसे मैंने कहा कि अयम महापुरुषः वर्तते, बात समझ में ना। अयम महापुरुषः, ये महापुरुष है। तो हमने यहाँ अयम शब्द बोला, अयम का मतलब है एक, उसके लिए हमने बोला महापुरुष शब्द। अब महापुरुष शब्द में दो शब्द है, तो दो शब्द है, तो इस महत को, महा को यदि हम एक के लिए बोलना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे महान पुरुषः। तो महान पुरुषः जब ये अलग अलग बोलेंगे तब भी उसका समास होगा महापुरुषः। यदि हमको बहुत सारे महापुरुषों को बताना है, नहीं समझे, हम अयम के जगह इमे का प्रयोग करेंगे या अयम इमे कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमें बहुत सारे लोगों को बताना होगा तो हम इसका विग्रह ये कर सकते हैं महान्तः पुरुषाः। क्या कहेंगे? महान्तः पुरुषाः। तो अब महान्तः जो हो गया बहुवचन में हो गया, पुरुषाः जो हो गया बहुवचन में हो गया, अनेक महापुरुष। अब इस अनेक महापुरुषों का भी जो समास करेंगे तो इसका भी मूल शब्द ही बनेगा। तो मूल शब्द होकर के वही शब्द बनेगा महापुरुष। तो महापुरुष समास बनने पर एक जैसा ही हुआ। लेकिन यदि हम इसका विग्रह ये करें महान पुरुषः, तब भी बनेगा महापुरुषः। यदि कहे महान्तः पुरुषाः, तब भी प्रयोग क्या बनेगा? महापुरुषः। क्योंकि समास होने पर मूल शब्द ही बचता है। ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर में शब्द है ऊ कालः। तो आपने कहा ऊ को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच को बोलने में लगेगा वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत होगा। तो यदि ऊ काल में, ऊ को बोलने में, तो यहाँ ऊ एक ही वर्ण है, तो एक वर्ण को बोलने में जितना समय लगेगा उस अच को तो कोई एक ही चीज कहोगे, या तो ह्रस्व कहेंगे या दीर्घ कहेंगे या प्लुत कहेंगे। एक वर्ण तो तीनों हो नहीं सकता है। नहीं समझ में आ रही बात? अवगतम न बात क्या है? यदि ऊ काल में हमने अर्थ करते समय कहा ऊ के समान उच्चारण काल है जिसका, तो एक ही तो वर्ण है ऊ, तो इसी के तरह जिसका उच्चारण काल होगा वह तो एक ही वर्ण होगा। तो एक ही वर्ण होगा तो एक वर्ण की तो एक ही संज्ञा होगी, ह्रस्व होगी संज्ञा होगी या दीर्घ संज्ञा या प्लुत संज्ञा। तो एक वर्ण की तीन तीन संज्ञा तो हो नहीं सकती। तो फिर आपने जो ये कहा कि ऊ के समान जो काल
जिस अच का है उस अच को ह्रस्व दीर्घ प्लूत कहेंगे, तो ये तीन संज्ञा कैसे होगी? इसीलिए कहते हैं कि देखो यहाँ जो ऊ काल है, इस ऊ से तीन प्रकार का ऊ है, तीन उकार का वाचक है ये ऊ। समझ में आ रही बात? तो तीन उकार का वाचक कैसे लेंगे? तो तीन उकार करने के लिए आपको विग्रह में भी तीन चीजें लानी पड़ेगी, तीन को बताने वाला शब्द लाना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि एक वचन में प्रयोग किया था महान पुरुषः, लेकिन बहुतों को बताने के लिए आपने कहा महानतः पुरुषाः, ये प्रयोग किया। तो इसी तरह यहाँ पर में यदि तीन प्रकार के ऊ को लेना होगा तो ऊ शब्द के बहुवचन में जो रूप है वो बताना पड़ेगा हमको विग्रह में। तो जैसे मान लो गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द है तो गुरु शब्द के जब हम रूप चलाते हैं तो एक वचन में गुरु, द्विवचन में गुरु और बहुवचन में गुरवः। तो गुरवः जो बनता है, इसको जरा विचार करो कि गुरु में से गुरु को हटा दोगे और ऊ शब्द का रूप चलाओगे, तो ऊ शब्द का रूप कैसे चलेगा? उह, ऊ, वह, यही तो रूप चलेगा। इसका मतलब वह क्या हुआ? तीन उकार। वह का मतलब क्या हो गया? तीन उकार। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसलिए ध्यान में रखो, यहाँ केवल इसलिए बता रहा हूं कि कोई हमको पूछे कि ऊ काल में ऊ कितने ऊ का वाचक है, तो हम कहेंगे तीन का वाचक है। बात समझ रहे? तो इसमें जो तीन है, तो एक जो ऊ है एक वचन में हरस उकार, उसका भी बोधक है। एक जो दीर्घ ऊ है उसका भी बोधक है, और एक उससे अधिक मात्रा वाला जो है उसका भी बोधक है। तो तीनों प्रकार के ऊ को बताने के लिए विग्रह जो हमको करना पड़ता है वह वाम काल, क्योंकि ऊ वह और वह के समान काल है जिसका, इसको बताने के लिए ऊ शब्द के षष्ठी के बहुवचन में बनाते हम वाम। तो वाम जो बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ? तीनों उकार के उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण काल होगा उसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। तो अब ये तीन उकार हो गया। अब यदि समझने में दिक्कत आई रही है तो इसको इस रूप में सीधे तरीके में समझो कि इस ऊ काल शब्द में तीन ऊ है। एक ऊ है एक मात्रा वाला, एक है दो मात्रा वाला, और एक है तीन मात्रा वाला। तीनों ऊकार का अर्थ बताने के लिए विग्रह में हमने इसको वाम कहा। ऊ कालः यस्य, अब इसका अर्थ नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या करेंगे? वाम कालः। तो वाम कालः कहने से क्या होगा? तीनों उकार आ जाएगा। लेकिन समास होने पर तो मूल शब्द ही बचता है, तो मूल शब्द जो बचेगा वही रहेगा, तो मूल शब्द में आ जाएगा यहाँ। अब तो एक जो ऊ है हरस्व, दूसरा जो ऊ है हरस्व, उन दोनों को मिला करके दीर्घ रूप बना दिया हुआ है सूत्र में। बात समझ में? तो इसका मतलब इस ऊ काल में तीन प्रकार का ऊ है। एक है एक मात्रिक उकार, एक है दो मात्रिक उकार, एक है दो मात्रा से ज्यादा वाला उकार। अवगतम? तो इस एक मात्रा वाले ऊ को बोलने में जितना समय लगेगा उतना ही समय जिस अच को स्वर को बोलने में लगेगा उसी का नाम होगा हरस्व। दो मात्रा वाले अच को ऊ को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच को बोलने में लगेगा उसका नाम होगा दीर्घ। और दो मात्रा से अधिक ऊकार वाला जो ऊ वर्ण है उसको बोलने में जितना समय लगता है उतना ही समय जिस अच को बोलने में लगेगा वो अच क्या कहलाएगा? प्लुत कहलाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब एक कोई ये भी पूछ देते यहाँ कि भाई माहेश्वर सूत्र में आप यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्ण को ग्रहण करने के लिए कह रहे हो, और
ऊ वर्ण को लेकर के आप बता रहे हो ऊ के समान उच्चारण काल है जिसका उस अच की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो माहेश्वर सूत्र में तो पहला वर्ण अ था, तो अ को ही लेकर के हमको ह्रस्व दीर्घ प्लुत समझाते, तो अ को छोड़ दिया आपने, ई को छोड़ दिया, फिर जा करके ऊ पकड़ा और ऊ को बता करके हमको समझा रहे हो कि ऊ के समान जो काल वाला अच उसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो, तो ऊ तक क्यों गए? तो कहा और तो कोई बात नहीं है, हम अ से भी समझा सकते थे, लेकिन अ में ह्रस्व दीर्घ प्लुत का जो स्पष्ट ज्ञान है वो ज्ञान स्पष्ट तरीके से श्रोता को समझ में नहीं आता है। लेकिन ऊ जो है ये यहाँ मुर्गे की आवाज का अनुकरण है। तो पाणिनि जी किंवदंती है कि पाणिनि जी जब व्याकरण लिखने लगे सुबह सुबह जब आसन पर बैठे तभी मुर्गे ने आवाज दी तो उसमें क्या बोलते हैं कुकड़ू कू, तो वहां जो ऊ की ध्वनि हुई उस ऊ की ध्वनि में देख रहे हैं कि यहाँ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का उच्चारण भेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नहीं समझे? तो बच्चों को ह्रस्व माने कम काल में जो बोला जा रहा है उससे अधिक काल में जो बोला जा रहा है उससे अधिक काल जिस वर्ण को बोलने में लगता है, ये स्पष्ट प्रतिपत्ति जो है, स्पष्ट ज्ञान जो है कि कम ज्यादा फिर उससे ज्यादा, ये ज्ञान उकार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह उकार कुक्कुट माने मुर्गे का जो मुर्गे की जो ध्वनि है उसका अनुकरण है। अब खत्म, और केवल स्पष्ट ज्ञान के लिए बताया। तो अब इतना हमको केवल समझना है कि इसका मतलब इस सूत्र में तो सूत्र के आधार पर तो अर्थ हमको ये करना पड़ेगा कि एक उकार को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच को बोलने में लगेगा उसे हम ह्रस्व कहेंगे। एक मात्रा से अधिक मात्रा वाला जो उकार उसको बोलने में जितना समय लगता है उतना समय जिस अच को बोलने में लगेगा वो दीर्घ, और उससे अधिक वाले को क्या कहेंगे प्लुत। ये भी चीज़ें जब इतनी समझ में नहीं आती है तो बच्चों को कहते हैं कि सीधा समझ, एक मात्रा वाले वर्ण को ह्रस्व कहते हैं, दो मात्रा वाले वर्ण को दीर्घ कहते हैं, और दो से अधिक मात्रा वाले को प्लुत कहते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दो, यदि हम यहाँ कह रहे हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत कौन होता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत वो होता है जिसको उच्चारण में समय लगता है। तो उच्चारण के आधार पर हम यहाँ वर्णों का लिखने में भी प्रयोग करते हैं। तो लिखना जो है वो लिपि है, तो लिपि जिस रूप में प्रसिद्ध है उस रूप में हम लिखते हैं। तो मान लो हम अ लिखते हैं, राम लिखते हैं, तो राम में म में अ जो है वो एक मात्रा वाला है तो अ की ध्वनि आ रही है ना, और रा में आ जो है ये दीर्घ मात्रा वाला है तो आ दिखाई दे रहा है। या अ को दीर्घ बनाना होता है तो एक डंडा सामने और डाल देते हैं तो आ बन गया दीर्घ। अब मान लो तुमको प्लुत बनाना होगा, प्लुत लिखना होगा, तो क्या करोगे? एक डंडा और डाल दोगे, तीन डंडा का व्यवहार तो नहीं होता लिखने में प्लुत को बताने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस अ के बाद में तीन की संख्या दे देते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये अ जो है दो मात्रा से अधिक है। दीर्घ भी यदि अधिक मात्रा वाला होगा तो उसके सामने में भी तीन दे देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया प्लुत। लेकिन ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो होता है उच्चारण के आधार पर, नहीं समझे? हमने कहा ह्रस्व भी दीर्घ प्लुत के रूप में, ह्रस्व भी प्लुत हो सकता है। जैसे हम संबोधन में किसी को बुलाते हैं, आगच्छ कृष्ण, तो अ को ही जोर से बोला कि नहीं, ज्यादा देर तक। तो यदि ह्रस्व में भी ज्यादा देर तक बोलेंगे तो वो भी प्लुत हो सकता है।
एक मात्रिक वर्ण भी प्लूत हो सकता है उच्चारण के आधार पर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लूत होता है। अवगतम। अब ये चूंकि ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा किसकी होती है, इसके लिए सूत्र क्या कह रहा है, अच, अच की होती है। इसका मतलब कभी भी व्यंजन वर्ण में ह्रस्व दीर्घ प्लूत नहीं होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लूत किसका भेद है, अच का भेद है। अब ध्यान रखना, ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लूत है, ये भेद वर्णों के स्वरूप के आधार पर है। जो हम लिख रहे हैं लिपि में, उच्चारण काल के आधार पर तो है, लेकिन उच्चारण काल के आधार पर होने पर भी स्वरूप में भेद दिखाई दे रहा है, लिपि के रूप में भी, इसीलिए ये स्वरूपतः भेद है। अवगतम। तो इस तरह से सभी वर्ण, सभी अच 3 प्रकार के हो गए। अवगतम। अब एक चीज ध्यान रखना कि अच कौन है, अयुण के अ से लेकर के एउच के च तक, ये अच है। अब हम भेद किसके बता रहे हैं, अच के। इसका मतलब अच में जो भी वर्ण है उसका भेद बताने जा रहे हैं। तो अच में वर्ण कौन है, अ। तो अ भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। ई भी कितने होंगे, 3 प्रकार के। इस तरीके से अभी भेद के बारे में जानकारी मिल रही है। फिर सारे भेद जब आ जाएंगे उसकी बात चर्चा करेंगे। अवगतम। अब कहा कि देख, ये जो आपने ह्रस्व दीर्घ प्लूत 3 प्रकार के अ को, अच को बताया है, ये इतने ही भेद नहीं होते। ये जो तीनों है ह्रस्व दीर्घ प्लूत, इसके प्रत्येक के 3-3 भेद और हो जाते। प्रत्येक के 3-3 भेद, अर्थात ह्रस्व के भी 3 भेद, दीर्घ के भी 3 भेद और प्लूत के भी 3 भेद। कहा वो कौन सा भेद है भाई, तो कहा वो भेद है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अवगतम। क्या, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ह्रस्व वर्ण भी, दीर्घ वर्ण भी और प्लूत वर्ण भी, ये तीनों वर्ण प्रत्येक अलग अलग 3-3 प्रकार के होंगे। उदात्त होंगे, अनुदात्त होंगे और स्वरित होंगे। इसका मतलब इसको इस तरीके से दिमाग में सेट करो, माने ह्रस्व वर्ण ह्रस्व उदात्त भी होगा, ह्रस्व अनुदात्त होगा और ह्रस्व स्वरित होगा। अब जो ही हमने कहा ह्रस्व उदात्त होगा, ह्रस्व अनुदात्त होगा, ह्रस्व स्वरित होगा, तो अब ये नई बात आ गई कि अब ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, किस स्वर को हम उदात्त कहेंगे, किस स्वर को हम अनुदात्त कहेंगे, किस स्वर को स्वरित कहेंगे। नहीं समझ आ रही बात। मैंने ह्रस्व उदात्त भी होगा, तो पहले उदात्त समझ में आ जाए, तो ह्रस्व तो समझ में आ गया है, एक मात्रिक वाला ह्रस्व। लेकिन ये ह्रस्व उदात्त है, ये कब पता चलेगा, जब हम उदात्त को समझेंगे। इसीलिए अब व्याकरण में उदात्त किसका नाम है, उदात्त संज्ञा किसकी होती है, अनुदात्त संज्ञा किसकी होती है, स्वरित संज्ञा किसकी होती है, इसको भी बताने के लिए नियम दे रहा है। अवगतम। तो अब हम इस ह्रस्व दीर्घ प्लूत तीनों वर्णों के जो अलग अलग भेद हमने कहा 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं, इसके बारे में नाम बता रहे। तो पहला जो उदात्त है, उस उदात्त को बताने के लिए उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैरुदात्त। क्या सूत्र है, उच्चैरुदात्त। अब ये देखो, उच्चैरुदात्त जो सूत्र है, ये सूत्र थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है इस रूप में कि उदात्त जो वर्ण होगा, वो वर्ण उदात्त की स्थिति में एक विशेष नाम आ गया, उदात्त, उदात्त वर्ण विशेष आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ आप लोगों को अत्यंत संक्षेप में समझा दूं, जिससे आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ जाए। ये देखो, वर्ण क्या चीज़ है,
इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अत्यंत संक्षेप में समझ लीजिए कि वर्ण है क्या। वर्ण वायु है, हवा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है जब हम उच्चारण करते हैं तो कैसे होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बोलना चाहता है तो बोलने की इच्छा मात्र से ही उसके शरीर के अंदर में, अर्थात हृदय से लेकर के और नाभि पर्यंत, बात समझ में आ रही बात? तो शरीर के अंदर में हमारे प्रक्रिया के आधार पर समझ लीजिए, शास्त्रीय प्रक्रिया के आधार पर, तर्क बाद में करना, कि शरीर में हमारे अंदर अग्नि है जिससे खाना पकता है। हम कहते हैं ना खाना पच जाता है, तो पाचन शक्ति, शरीर जो है 5 चीज़ों से बनता है। तो इसमें जल भी है, तेज भी है ना, वायु भी है। तो इसकी प्रक्रिया जो बताई गई है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे विशेष, अभी केवल संक्षेप में समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो उसके शरीर के अंदर में जो तेज है अग्नि, उसमें स्फुरन होता है, सुगुगाहट होती है, और सुगुगाहट होती है, और वहीं शरीर में वायु भी है, हवा भी है। जैसे प्राणवायु हृदय में रहता है तो हवा भी है। तो जो ही अग्नि में सुगुगाहट होती है तो वहाँ पेट के अंदर जो वायु है उसका दबाव बढ़ता है, क्योंकि आग और वायु का नित्य संबंध होता है। क्योंकि दीपक को यदि मान लीजिए जब तक हवा का संयोग नहीं रहेगा तब तक दीपक जलेगा नहीं। दीपक को बिल्कुल पैक कर दीजिए, बंद कर देंगे तो दीपक नहीं जलेगा। दीपक में हवा का संयोग होना चाहिए, क्योंकि आग और इसीलिए कहीं देखते हैं कि बाहर में आग लग जाती है तो लगता है कि वहाँ हवा का झोंका तेज हो गया, हवा का दबाव बढ़ जाता है। तो जो ही एक संकल्पना होती है कि हवा का दबाव जो है वो ऊपर की तरफ आता है। अब ऊपर की तरफ जब आता है तो धीरे धीरे हृदय में आया, हृदय से लेकर के गले में आया, गले से वह सीधा ऊपर की तरफ प्रेरित होता है। तो वो सीधा क्या होता है, सिर में जाकर के अंदर में टकराता है, और इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। अब टकराता है तो क्या करेगा, यहाँ तो ढक्कन है सिर, तब बाहर तो जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से वो हवा का, वायु का वेग नीचे की तरफ लौटता है, और लौटता जब है तो उसको जो जो जगह मिली उसमें से टकरा करके वो निकलता चला गया। तो जिस स्थान को वो वायु टकराया वहां पर में उस प्रकार की ध्वनि हुई। जैसे मान लीजिए एक ही चीज है, अब यहां पर में इस पे यदि हम इसको चोट करेंगे इसकी ध्वनि अलग होगी। तो एक ही चीज से हम यदि किसी काष्ठ पर चोट करते हैं तो अलग ध्वनि होगी, लोहे पर चोट करेंगे तो अलग ध्वनि होगी। इसी तरह से वह वायु जब वापस आता है तो जो जो खाली स्थान दिखता है उससे टकरा करके निकलता है। तो जिससे टकरा करके निकलेगा उसमें से अलग प्रकार की ध्वनि आती है, और जहां टकराता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। तो जब तक वो ध्वनि अंदर में है, मुंह के अंदर में, और अस्पष्ट है, पता नहीं चलता है, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन वही यदि स्पष्ट बोध हो जाता है तो उसी का नाम हो जाता है वर्ण। उसी का नाम क्या होता है, वर्ण। तो वर्ण जो है वो क्या है, ध्वनि का व्यक्त रूप, स्पष्ट रूप, और अव्यक्त रूप जो है उसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि। बात समझ में आ रही बात? अब बात समझ में आ गई क्या चीज, वो उच्चारण स्थान कौन होगा कि जहां से टकरा करके वो निकलेगा, वही क्या हो गया, उसका उच्चारण स्थान। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो कि इस वर्ण को जब हम अच को उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से हम जब बात करते हैं तो उदात्त क्या है, उसके लिए सूत्र दिया उच्चैरुदात्तः। क्या दिया, उच्चैरुदात्तः। तो उच्चै शब्द जो इस सूत्र में है, ये उच्चै का मतलब ये नहीं कि जोर से, उच्चै का मतलब है ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला भाग।
तो ऊपर वाला भाग कहाँ, किसका, तो जहां से उच्चारण होगा वो उसका उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से जो वर्ण बोला जाएगा, बात समझ में आ रही है, उस वर्ण का नाम है उदात्त। एक ही शब्द में समझ गए। उच्चई का मतलब क्या हुआ, ऊपरी हिस्सा। किसका ऊपरी हिस्सा, उच्चारण स्थान का। तो जो वर्ण अपने उच्चारण स्थान के ऊपर वाले हिस्से से बोला जाएगा उसी वर्ण को हम उदात्त कहते हैं। जो वर्ण उच्चारण स्थान के नीचे वाले हिस्से से बोला जाएगा उसको हम अनुदात्त कहेंगे। और जो वर्ण उस उच्चारण स्थान के बीच से निकलेगा, जहां से ऊपरी हिस्सा हो प्रारंभ और जहां से निचली हिस्सा प्रारंभ है, उस बीच का जो स्थान है उससे जो वर्ण ध्वनि निकलेगी, वर्ण निकलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्वरित। बात समझ में आ रहा है। अब ये सब चूंकि प्रक्रिया ऐसी है कि उच्चारण जो करता है उसको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आजकल के छात्रों को, आजकल के अध्यापकों को भी बहुत कम को बोध रह गया है। जो वेद आदि पढ़ता है उच्चारण के हिसाब से उसको ध्यान में रहता है कि मैं उस ऊपर के हिस्से से उच्चारण स्थान से बोल रहा हूँ कि नीचे से। आजकल तो स्थिति ये है कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जा रहा है यही हमको पता नहीं है चल रहा। ये तो भला हो हमारे उन आचार्यों को जिन्होंने कि हमको यहाँ लिख करके किताब में चले गए कि देखो भैया अ तू कंठ से बोलता है, क कंठ से बोलते हो। तो आज हम लिखे हुए पढ़ लेते हैं कि अ कंठ से बोला जाता है, जबकि बोल कौन रहा है, मैं बोल रहे हो आप, लेकिन खुद हम बोल रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस स्थान से बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा वो साधना हमारी नहीं रह गई, हमारा वो योग नहीं रह गया है। तो इस तरह से हम आजकल क्या करते हैं, परिभाषा के आधार पर समझ लेते हैं। कुछ वर्णों के बारे में तो पता चल जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि ये बड़ा नाक से बोल रहा है। बात समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरह से यह जो हमको परीक्षा की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से ये समझना है कि जो वर्ण अपने उच्चारण स्थान के, जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा, मान लीजिए हमने कहा अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ के ऊपरी हिस्से से जो वर्ण बोला जाएगा वो क्या होगा, उदात्त। कंठ के निचले हिस्से से जो वर्ण बोला जाएगा वो क्या होगा, अनुदात्त। और कंठ के बीच वाले हिस्से से जो बोला जाएगा वो क्या होगा, स्वरित। बात समझ में आ रही बात की। तो इस तरह से सभी वर्ण अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से जो बोला जाएगा उसी वर्ण का नाम होगा उदात्त, उसकी उदात्त संज्ञा होगी। इसी बात को उच्चैरुदात्तः सूत्र का अर्थ करते समय कहते हैं कि तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से जो वर्ण बोला जाए उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। उसी बात को लिखते हैं, जब आगे के ग्रंथ पढ़ते हैं तो ताल्वादिषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संयम सा। तालु आदि जो हमारा उच्चारण स्थान, उस उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से जो वर्ण बोला जाएगा उस वर्ण का नाम उदात्त होगा। और इसी तरह से अर्थ कर लीजिए, निश्चैरनुदात्तः, जो नीचे के हिस्से से बोला जाए, तालु आदि उच्चारण स्थान के निचले हिस्से से जो बोला जाएगा उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, अनुदात्त। और स्वरित कौन है, उसके लिए कह रहे हैं समाहारः स्वरितः। तो समाहार कहते हैं मिलने को, तो मिलेगा कौन, अर्थात जहां से उदात्त चालू होगा ऊपरी हिस्सा और जहां से अनुदात्त का हिस्सा प्रारंभ होगा नीचे की तरफ, तो बीच वाला जो स्थान है जहां उदात्त और अनुदात्त का क्षेत्र मिलता है उस स्थान विशेष को हम कहते हैं जहां मिलता है समाहार, अर्थात बीच वाला हिस्सा। उदात्त अनुदात्त के बीच में जहां उदात्त अनुदात्त दोनों स्थान मिलता है, तो उस बीच वाले हिस्से से जो वर्ण बोला जाता है उसे क्या कहते हैं हम, स्वरित वर्ण। अवगतम। इसीलिए अब चूंकि क्या होता था, पहले जमाने में गुरुजी बच्चे को उसी तरह से उदात्त अनुदात्त का अभ्यास कराते थे। बाद में जब ये अभ्यास खत्म हो गया
तो कभी देखते होगे कि जो वेद पाठ करता है वो हाथ को चलाता है, वो हाथ को जो ऊपर नीचे इधर जो करता है वो क्या है, स्वर विशेष के आधार पर। यदि ऊपर का डंडा लगा हुआ है किसी वर्ण पे देखोगे तो इसका मतलब उदात्त है। अब एकदम यदि मान लीजिए कि नीचे की तरफ लगा है इस तरह से तो उसको कहते हैं कि अनुदात्त है, कुछ नहीं है तो स्वरित है, इस तरह का बोध होता है। तो चूंकि वेद में उच्चारणगत जो धर्म है उससे उच्चारण में भिन्नता आने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि संस्कृत में इतनी बारीकी से उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उच्चारण होने से ही तो अर्थ में अंतर आ जाता है, बहुत बदलाव होता है। अब एकदम तो इस तरह हमारे जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों के सभी ह्रस्व दीर्घ प्लूत के सभी वर्णों के तीन तीन भेद हो जाते हैं। कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ध्यान दो, तो जो हमारा ह्रस्व वर्ण था उसके भी तीन भेद हो गए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। इसी तरह से दीर्घ के तीन भेद हो गए, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। इसी तरह से प्लूत के भी तीन भेद हो जाएंगे, प्लूत उदात्त, प्लूत अनुदात्त और प्लूत स्वरित। अब जरा विचार कीजिए कि आपका जो तीन भेद था, ये तीनों भेद के तीन तीन अलग भेद हो गए, तो अब एक के तीन भेद हो जाने से ह्रस्व के तीन, दीर्घ के तीन, प्लूत के तीन, तो तीन भेद होने से सबको मिलाकर के 9 भेद हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? तो ह्रस्व दीर्घ प्लूत के भेद से अब अच कितने प्रकार के हो गए? प्रत्येक वर्ण 9 प्रकार के। ये नहीं कह रहा माहेश्वर सूत्र का, अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लूत के भेद से एक ही वर्ण 9 प्रकार के हो गए। माने अ जो होगा वो ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, प्लूत भी होगा, और ह्रस्व होगा तो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा, दीर्घ होगा तो उदात्त अनुदात्त स्वरित होगा, प्लूत होगा। इसका मतलब अ ही जो है अभी अयुण में जो अ है, ये अ अभी 9 प्रकार का हो गया। इसी तरह से ई भी 9 प्रकार के हो गए। अब कहता हूं, अब ये जो हरस जो उदात्त अनुदात्त जो स्वरित जो भेद है, ये है धर्म के आधार पर, माने उच्चारण जिस रूप में होता है तो गुण के आधार पर, इसको कहते हैं गुण धर्म, क्योंकि उदात्त गुण है, अनुदात्त गुण है। तो पहला जो ह्रस्व दीर्घ भेद था वो तो था स्वरूप की दृष्टि से, और ये जो भेद है ये उच्चारण की दृष्टि से है, गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर। अब कहा कि देख भैया, ये जो अभी 9 भेद आपको बताए हैं ये इतने ही नहीं है, इन 9 भेदों के भी सबके 2-2 भेद हो जाते हैं। कहा अब कौन भेद आ गया भाई? तो कहा एक भेद होता है अनुनासिक और एक भेद होता है अननुनासिक। क्या? एक भेद अनुनासिक और एक अननुनासिक। बात समझ में आ रही बात? अब ध्यान दो, अभी यही केवल इतना कि अब ये जो 9 प्रकार के हैं, तो 9 प्रकार के प्रत्येक के 2-2 भेद हो जाएंगे। तो प्रत्येक के 2-2 भेद हो जाने से अब ये कितने प्रकार के हो गए? 18 प्रकार के। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। तो एक वर्ण अब कितने प्रकार के हो गए? 18। और कितने प्रकार के हो गए? 18। अब ये अनुनासिक क्या चीज है ये तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तय हो गया कि ह्रस्व उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लूत उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 9 जो वर्ण हैं ये प्रत्येक वर्ण के 2-2 भेद हो जाएंगे। तो प्रत्येक के 2-2 भेद हो जाएंगे, तो अब हमारे पास अच के 18 भेद हो गए। बात समझ में आ रही बात की नहीं? अब 18 भेद हो गए, तो अब ध्यान दीजिए कि इसी बीच में हमने आपको कहा कि अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से ये 18 प्रकार के हो गए। तो अनुनासिक क्या चीज है इसको बताने के लिए अब
सूत्र देना पड़ा, समझाना पड़ा कि आपने कह दिया कि अनुनासिक होते हैं, तो व्याकरण में अनुनासिक भी तो नाम ही है। तो व्याकरण में अनुनासिक किसे कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में वहाँ की थी ना। तो इस तरह से ये जो अनुनासिक वर्ण है, इस अनुनासिक वर्ण को समझाने के लिए व्याकरण में किस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, उसके लिए अलग सूत्र देते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। अब ध्यान दीजिए, क्रमिक आप इस तरीके से संक्षेप में याद करते चलिए कि प्रत्याहार संज्ञक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन सहेता। हरस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन, उकालो अचहरस्व दीर्घ प्लूतः। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन, उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र निच्चैर अनुदात्तः। स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र समाहारः स्वरितः। अब बात आ गई अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या चीज है, अनुनासिक संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, तो उसके लिए बता रहे हैं मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अब ध्यान देना, यहाँ सूत्र में क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी तो वचन शब्द जो है प्रायः संख्या के अर्थ में प्रयोग होता है। वचनम संख्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोलते हैं। लेकिन इस सूत्र में जो अभी वचन है, उस वचन का मतलब है वर्णः, वर्ण। उच्यते असौ वर्णः, जो बोला जाए उसे हम वचन कहेंगे, जो बोला जाए उसे वचन, और क्या बोला जा रहा है, वर्ण। तो वर्ण की चर्चा चल रही है, इसीलिए वचनः का मतलब है वर्णः। तो कौन सा वर्ण, मुख नासिका वचन, मुख नासिका वर्ण। तो मुख नासिका जो है, यहाँ दो चीज है, तो इसका अर्थ करेंगे मुख सहिता नासिका। क्या, मुख सहिता नासिका माने मुख के साथ साथ नासिका। तो मुंह के साथ नासिका, मुख जो है सभी उच्चारण स्थान का बोधक हो गया, सभी उच्चारण स्थान के बारे में ज्ञान करा देगा। तो मुंह के साथ साथ नासिका से जो बोला जाने वाला वर्ण है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो अर्थ क्या निकला, मुख के साथ नासिका। यहाँ मुख नासिका वचन में भी समास है, तो मुख नासिका को पहले एक साथ मना लेते हैं और उसको कहते हैं मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका। तो बीच में से सहित हट जाएगा। जब हम आगे समास पढ़ेंगे तो बताएंगे समास में क्या होता है, कई बार कुछ शब्द बीच में से हट जाता है। तो मुख सहिता नासिका अर्थ क्या हुआ, मुंह के साथ साथ जो नाक, वो बना मुख नासिका। और मुख नासिका के द्वारा जो बोला जाने वाला वर्ण, उसे कहेंगे मुख नासिका वचन। मुख नासिका वचन ही अनुनासिक है, मुख नासिका वचन को ही अनुनासिक कहते हैं। इसी बात को, इसी सूत्र के इसी अर्थ को बताने के लिए इस सूत्र के वृत्ति में लिखते हैं मुख नासिका, मुख सहित नासिकयो चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संयमसा। माने मुंह के साथ साथ नासिका से जो उच्चरित वर्ण होता, उसे व्याकरण में अनुनासिक संज्ञा होती। अब आपको कोई पूछे कि अनुनासिक संज्ञा किस वर्ण की होती है, तो मुख के साथ नासिका से उच्चरित वर्ण की। तो मुख शब्द केवल मुख है, जो वर्ण मुख से बोला ही नहीं जाता। मान लीजिए ई है, हम आगे बताएंगे, ई वर्ण तालु से बोला जाता है, तो तालु और नासिका से, कंठ और नासिका से। तो एक तो उसका अपना उच्चारण स्थान है, लेकिन उस उच्चारण स्थान के साथ साथ जो वर्ण नासिका से बोला जाएगा, उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। अब ध्यान दीजिए, अब हमको भेद के बारे में पता चल गया। तो जरा अब यहीं पर मैं थोड़ा सा मैं आपको संस्कृत भाषा की जो व्यापकता है, संस्कृत भाषा की जो समृद्धि है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यही बता दें। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो 9 प्रकार का जो अच है, इस 9 प्रकार के अच में से
प्रत्येक अच को जब हम 3-3 प्रकार के बांट दिए, पहले उस 3 को फिर 3-3 प्रकार से बांट दिया, फिर 2 प्रकार से बांट दिया, तो एक एक वर्ण के 18 भेद आपने कर दिए। तो क्या हुआ, इस प्रकार से सभी अच के वर्णों को, भेदों को यदि हम देखें तो तदित्थम, वो अब इस प्रकार से ओ ई उ री इत्येतेषां प्रत्येकम 18 भेदा, प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हो जाएंगे, 18 भेद। लेकिन ध्यान रखना 18 भेद हो गए। अब जरा यहीं पर में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो 9 वर्ण है, वो कुछ वर्ण ऐसे हैं जो ह्रस्व नहीं होते, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो ह्रस्व नहीं होते, अवगतम। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दीर्घ नहीं होता। तो अब जरा थोड़ा सा ध्यान में रख करके, और सारी चीज़ें आपके सामने में पुस्तक में है, ये जो हमने तैयार करके आपको दिया है, इसमें सारी बच्चों को समझने के लिए सारी चीज़ें हैं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो तदित्थम अ ई उ इत्ते, ये जितने भी वर्ण हैं इसके कितने भेद होंगे, 18। अब जरा ध्यान दो, अ ई उ और री, ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के तो 18 भेद होते हैं। लेकिन जो लृ वर्ण है, इसके केवल 12 भेद होते हैं, क्योंकि लृ वर्ण दीर्घ नहीं होता है, लृ वर्ण दीर्घ नहीं होता, तो लृ के 12 ही भेद होंगे। इसी तरह से जो एच प्रत्याहार है, ए ओंग ऐ औच, ये जो इसमें 4 वर्ण है, ये वर्ण कभी ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व नहीं होगा तो कितने होंगे, 12 भेद, क्योंकि ह्रस्व नहीं है तो दीर्घ और प्लुत होगा। अब जरा ध्यान दीजिए जरा आप लोग कि अब अ ई उ, प्रत्येक अच के भेद को यदि हम गिने तो स्थिति क्या बनी, अ ई उ री, ये प्रत्येक वर्ण 18 के प्रकार के हैं, तो 4 हो गए ना 18 प्रकार के, 18 तिये 54, 18 को 3 से कीजिए कितना होगा, और 4 वर्ण है तो कितने होंगे, 64, 72, हाँ 72 होगा, है ना। तो 72 तो ये हो गया आपको। इसके बाद में आप जोड़ दीजिए कि री के भी कितने हो गए, 12, और एच की भी कितने हो गए, 12। तो 4 तो हो गया एच, 1 हो गया री, तो 4 और 1 5, 5 ऐसे वर्ण हैं जिसके 12 भेद होंगे, ये कितने हो जाएंगे, 60। इसका मतलब क्या हुआ, 60 और इधर 72, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो आपका स्वर है, सारे भेद को यदि गिने तो 132 प्रकार के, तो ये स्वर ही हो गए आपके पास, और ये साक्षात दिखा दिया आपको भेद सहित। अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम संस्कृत भाषा में यदि स्वर के ही प्रयोग की बात करें तो 132 प्रकार के तो स्वर मात्र दिखाई दे रहे हैं, शब्दों की बात तो छोड़िए, और अंग्रेजी के बाप दादाओं को भी मिला दें, सबको मिला दें, तो भी 5 से ज़्यादा वॉवेल है ही नहीं। तो बहुत सबको मिला देंगे तब भी स्वर की संख्या कितनी होगी, 5। हमारे यहाँ केवल स्वर की ही संख्या कितनी है, 132, और सभी शब्दों वर्णों का प्रयोग होता है। अब ध्यान जरा ये रखना है कि 132 प्रकार के जो स्वर हैं, उन 32 प्रकार के स्वरों में जब आजकल पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा मैं करके और इसको संपन्न करूंगा। तो ध्यान दो, हमने कहा कि वर्णों की संख्या को ध्यान में रखिए, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे बताएंगे। तो हमने कहा कि पाणिनि व्याकरण में वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी जाती है, जिसमें हमने आपको माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन के साथ में संख्या बताई थी कि 42 प्रकार के वर्ण हैं। 4 हमने आपको दिया था अयोवा वर्ण। अब ध्यान दो यहाँ, अब यहाँ ये जो स्वर है जो 132 प्रकार के हमने आपको बताए हैं, ये तो अन्य भेद हैं, लेकिन
प्रयोग की दृष्टि से जिसका हम लिपि के रूप में व्यवहार करते हैं वो स्वर हमारे पास 21 माने जाते हैं। जरा ध्यान देना, 21 कौन कौन है ये प्राय अधिकतर को पता नहीं होता। तो ह्रस्व दीर्घ प्लूत जो भेद है ना, इस भेद से ही जो हम व्यवहार में लिखने में लाते हैं वही वर्ण गिने जाते हैं। तो अ 3 प्रकार के हो गए, ई 3 प्रकार के हो गए, ऊ 3 प्रकार के हो गए, री 3 प्रकार के हो गए। तो ह्रस्व दीर्घ प्लूत के हिसाब से ये 4 वर्ण 12 प्रकार के हो गए। इसी तरह से अब एच वर्ण जो है 4, उसमें चूंकि ह्रस्व है नहीं तो ये दीर्घ और प्लूत दो दो ही प्रकार के होंगे, तो ये हो गए 8 वर्ण। और री वर्ण जो है वो एक ही माना जाता है प्लूत, क्योंकि दीर्घ है नहीं तो प्लूत में ही इस सबका ग्रहण हो जाता है। तो अब ध्यान दो, एच के 8 वर्ण दीर्घ और प्लूत, जो अ ई उ री है इन वर्णों के चारों वर्णों के 3 3, तो 12 ये हो गए, 12 और 8 20 और एक री। ये 21 स्वर पाणिनि व्याकरण में माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं स्वराविंशति रेकश्च स्पर्शानाम पंचविंशति, 21 स्वर होते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चों को समझाने के लिए स्वर की संख्या कम होती चली गई। स्वर की संख्या कम कैसे हो गई? तो कहा ली का प्रयोग बंद हो गया तो ली को छांट दिया। नहीं समझ में आ रहा? तो ली को जब छांट दिया तो अब इसका मतलब एक ली हट गया। बात समझ में आ रही? बात ली अब चला गया तो अब हमारे पास ली को खत्म कर दिया, फिर क्या कर दिया? प्लूत को खत्म कर दिया, और स्वर जो बचा है उसको लेकर के ह्रस्व दीर्घ, तो 4 हो गए। तो ह्रस्व दीर्घ कितने हो गए? 8, और उधर प्लूत चला गया तो 4 बचा एच में, 8 4 12, और एक आपका जो है प्रयोग हुआ। तो इस तरह से 13 जो वर्ण है, बात समझ में आ रही बात की नहीं? ये 13 प्रकार के स्वर गिने जाते। फिर इसको भी कम करने लग गए, तो प्लूत हट गया तो एक ली बच गया, तो उसको लेकर के 13 वर्ण बचा दिए, एक ली और एक री। तो इस तरह से 13 वर्णों का स्वर में प्रयोग चल रहा है। तो यह जो भेद है, अब आपको परीक्षा में ध्यान रखना है कि पाणिनि व्याकरण के हिसाब से पूछे स्वर कितना है, तो क्या बोलना है? 21। और सामान्य रूप से स्वर का प्रयोग संस्कृत में जो अभी कर रहे हैं वो कितने होते हैं? 13। ये संख्या के आधार पर स्वर का भेद है। और अब इसके आधार पर आगे इन वर्णों से, एक वर्णों से सभी वर्णों का ग्रहण कैसे होता है, इसकी चर्चा धीरे धीरे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वर्णों के भेद के बारे में आज आपने पढ़ा, और इस तरह से ये संज्ञा प्रकरण की जो विशेष संज्ञा है, जिसमें आपने उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, तो परीक्षा के दृष्टि से हमने अभी चर्चा तो की है, लेकिन सूत्र के रूप में आप लोग एक एक शब्द में इसको याद रखें कि भाई उदात्त संज्ञा, उच्चैरुदात्तः, एक शब्द में अर्थ, उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से जो बोला जाए उसे उदात्त, उच्चारण स्थान के निचले हिस्से से जो बोला जाए अनुदात्त, जो मध्य भाग से बोला जाए स्वरित होता है, मुंह और नासिका से जो उच्चरित वर्ण है जो बोला जाता है अनुनासिक होता है। एक मात्रिक वर्ण को ह्रस्व कहते हैं, 2 मात्रिक वर्ण को दीर्घ कहते हैं। तो क्रमिक अभी प्रारंभ में इतना आप लोग याद करते चलिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास में अपने आप सारी बातें आने लग जाएगी और सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग अपने YouTube चैनल पे कमेंट के द्वारा भी हमको बता सकते हैं। जहाँ कहीं भी परेशानी है तो उसके आधार पर आगे को हम लेते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं, फिर अगली कक्षा के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।